दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध का आज 44वां दिन हो चुका है और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो शायद ये 45वें दिन में चला गया होगा। यहाँ मैं आपको 44वें दिन का जो अपडेट है वो आपको बताना चाहता हूँ। इस दिन का पूरा हाल विस्तार से बता रहा हूँ, जो आपको कोई मीडिया, टीवी, अखबार आपको नहीं बताया होगा। लेकिन आज सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम हो गया है जो हर खबर दुनिया के किसी भी कोने से आपके और हमारे पास पहुंच ही जाता है। चाहे कोई टीवी चैनल कितना भी खबरों को छुपाना चाहे, अब वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता। सुबह 43वें दिन इजराइल ने फिलिस्तीनी कैंप पर चढ़ाई कर दी। कई घंटे युद्ध के बाद आईडीएफ को पीछे, मतलब इजरायली फौज को पीछे हटना पड़ा और अपने सैनिकों के लाश को घसीट कर ले जा रहा है। वो बता भी नहीं रहा है। लेबनान बॉर्डर पर स्थित ब्रेंट बैरक्स पूरी तरह से बुरकान मिसाइल से नष्ट कर दिए गए। इजराइल के पूरे बैरक को निस्तानाबूद कर दिया गया है हिजबुल्लाह के द्वारा। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा। और देखिए, ये ठीक सुबह 10:15 पर हिजबुल्लाह ने इजराइल के दहेरिया में तैनात एक आईडीएफ टुकड़ी को चिन्हित करके मिसाइल से मारा। पूरी टुकड़ी साफ हो गई। 50 से ज्यादा इजरायली फौजों को जो है मार गिरा दिया गया है। ये तमाम खबरें जो आपको कोई नहीं बताएगा। नमस्कार, मैं हूं रोशन आर्यन और आप देख रहे हैं आरटीवी न्यूज। फिलिस्तीन अपनी आजादी की लड़ाई और मजबूती से लड़ रहा है। हमास के इस युद्ध में हमास के साथ पूरा फिलिस्तीनी अब आ गया है। सोचिए, 20 लाख फिलिस्तीनियों को जिस तरह से इजराइल ने बेघर कर दिया, उसके बाद फिलिस्तीनियों की आंख में बस यही सपना है, लड़ना है, आजादी की लड़ाई लड़ना है, फिलिस्तीन की आजादी के लिए लड़ना है। इजराइल के बमों से नहीं डरना है। ना उसका परिवार बचा है, ना उसके घर बचे हैं। बस उनकी आंखों में एक ही सपना है, फिलिस्तीन की आजादी, फिलिस्तीन, आजाद फिलिस्तीन। सोचिए, उन्हें 75 सालों से इजराइल किस तरह का झूठ बोल रहा था पश्चिमी मीडिया के जरिए कि चाहे वो CNN हो, चाहे वो BBC हो, और मीडिया के दम पर, अखबार के दम पर, अखबार के प्रोपेगेंडा के जरिए इजराइल ने साबित कर रखा था कि फिलिस्तीन जो है आतंकी देश है, हमास आतंकी है। लेकिन अब साफ हो गया कि सबसे बड़ा आतंकी जो है वो है इजराइल। इंडोनेशिया अस्पताल में अभी भी 2000 लोग जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अल शिफा अस्पताल को बर्बाद कर दिया गया। इस तरह से स्कूलों पर बम गिराए जा रहे हैं, अस्पतालों पर बम गिराए जा रहे हैं। ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई नहीं है, ये है मानवतावाद के खिलाफ लड़ाई, ये है इंसानियत के खिलाफ लड़ाई। और देखिए, वहीं हिजबुल्लाह, हुती और हमास, ईरान, ये सब सिर्फ इजरायली सैनिकों पर हमला कर रहे हैं, इजरायली ट्रूप पर हमला कर रहे हैं। उनके टैंक अभी भी वही नागरिक, जो इजराइल के नागरिक है, उन पर बमबारी नहीं कर रहे हैं। और इसी का असर है, इसी ईमानदारी की वजह से पूरी दुनिया ने इजराइल का साथ छोड़ दिया है। आज यूरोप का कोई ऐसा देश नहीं है जो इजराइल के साथ खड़ा है। कोई ऐसा यूरोप का देश नहीं है जहां फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन नहीं हो रहा हो। कोई ऐसा एशिया का देश नहीं है जहां इजराइल के साथ खड़ा कोई ना हो। कोई ऐसा एशिया का देश नहीं है जहां प्रदर्शन नहीं हो रहा हो। मैच में आपने देखा, वर्ल्ड कप के फाइनल में भले भारत हार गया, लेकिन फिलिस्तीन के लिए किस तरह का मैसेज दिया गया। तो पूरी दुनिया में यही स्थिति है। लेकिन सबसे खास बात है, इजराइल जिस फिलिस्तीन को कमजोर समझ रहा था, दुनिया जिसे फिलिस्तीन को कमजोर समझ रही थी, हमास को कमजोर समझ रहा था, उसने जाल बिछाकर बमबारी से भले इजराइल ने बढ़त बनाई थी, भले मलबे में तब्दील कर दिया था, भले मानवता को तार तार कर दिया था, लेकिन ग्राउंड पर उसके जवान अब मारे जा रहे हैं। रोज लगभग जो है 50 इजरायली नागरिक मारे जा रहे हैं, 50 से ज्यादा उसके टैंक उड़ाए जा रहे हैं। और आज तो हिजबुल्लाह के मिसाइल ने पूरा का पूरा जो बैरक ही उड़ा दिया है। सबसे बड़ा यही क्षति है इजराइल के लिए कि पूरा उसका जो है बैरक को उड़ा दिया गया। कि इस युद्ध के 44वें दिन की पूरी अपडेट बता रहा हूं। देखिए, मैं बार बार कह रहा था, जिस तरह से रूस यूक्रेन के युद्ध में फंस गया था, लेकिन यूक्रेन भले छोटा देश था, कमजोर मुल्क था, लेकिन जिस तरह से अमेरिका, यूरोप ने हथियारों की सप्लाई की थी, उसके बाद यूक्रेन मुंह तोड़ जवाब दे रहा था रूस को। वही स्थिति अब फिलिस्तीन और हमास के साथ है। पूरा खाड़ी देश हथियारों की सप्लाई कर रहा है, पूरा का पूरा खाड़ी देश। वही 7 देश जो है वो मिलकर इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लड़ने वाले देश हैं ईरान, उसके बाद तुर्की, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान। ये वो देश हैं जो खुलकर इजराइल के ट्रूप पर बमबारी कर रहे हैं। और लगभग 10 से 15 लाख लड़ाके जो हैं वो सीधे सीधे इजराइल के टुकड़ियों पर हमला कर रहे हैं। और पूरे गाजा पट्टी में
पूरे वेस्ट बैंक के इलाके में इजरायली सैनिकों के परकच्छे उड़ाए जा रहे हैं और एवरेज 50 सैनिक रोज मारे जा रहे हैं। तो सोचिए कि क्या स्थिति होगी इजराइल की। और आने वाले समय में अब लेबनान के पास कोई रास्ता नहीं है, हिजबुल्लाह के पास कोई रास्ता नहीं है, हूती के पास कोई रास्ता नहीं है कि वो युद्ध से पीछे हट जाए। और जितना फिलिस्तीन का नुकसान होना था वो तो हो चुका है, अब बारी इजराइल की है। और सोचिए इजराइल किस तरह से पूरी दुनिया के इंटरनेशनल संगठनों ने, यूनाइटेड नेशन ने आइडेंटिफाई किया है कि ये विस्तारवाद की नीति है और इजराइल फिलिस्तीन पर कब्जा करना चाहता है। बीच में खबर आई कि कई बार शुरुआत में कि सीज फायर हो, लेकिन इजराइल नहीं कर रहा था कि सीज फायर नहीं करेंगे। और सोचिए कि इजराइल के जो राजदूत है वो जो भारत में कितना घमंड में चूर था, वो कहता था हमने न किसी से मदद मांगी है, न हमने हाथ पसारा है, हम अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम है। आज वो गिरा रहा है भारत से, मदद की बात कर रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू 1 लाख जो है भारतीयों को नौकरी का लालच दे रहा है, लेकिन भारत ने सीधे सीधे फिलिस्तीन का समर्थन किया। इसका साफ मतलब है कि दुनिया का कोई देश अब इजराइल के साथ खड़ा नहीं है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इजराइल अपने ही जाल में फंस गया है और नेतन्याहू ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस देश को युद्ध में धकेल दिया है। और जिस तरह से अब इजरायली सैनिक मर रहे हैं, वैसे वैसे इजराइल के लोगों का धैर्य भी जवाब दे रहा है। वो अपनी ही सरकार के खिलाफ, बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे हैं और वहां भी उनकी गिरफ्तारी हो रही है। सोचिए, एक हिटलर तानाशाह था, एक बेंजामिन नेतन्याहू तानाशाह है। तानाशाह तो शी जिनपिंग भी है, तानाशाह तो पुतिन भी है। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि डेमोक्रेसी और तानाशाह में जब चुनना हो, राजघराने में जब चुनना हो, तो डेमोक्रेसी को चुनिए, जहां कम से कम जनता की राय तो ली जाएगी। बेंजामिन नेतन्याहू 21वीं सदी का सबसे खतरनाक हिटलर है, जिसे दुनिया अब नफरत कर रही है और जो दुनिया भर में जेनोसाइड के लिए जिसे लोग दोषी कह रहे हैं, यहां तक कि एलन मस्क ने भी उसे दोषी ठहराया है। तो सोचिए, इस समय की सबसे बड़ा अपडेट दे रहा हूं कि 75 सालों तक जिस फिलिस्तीन को लोग कमजोर समझ रहे थे, जिसको अलग थलग कर दिया गया था, अब वो अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है और आज हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। कल तक जो फिलिस्तीन के बारे में कहा जाता था कि आतंक कहा जाता था, वो दुनिया के लिए सबसे ऐसे देश है जिसके साथ दुनिया खड़ी है और फिलिस्तीन ने साबित किया कि वो आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। अब तक लग रहा था जो उस पर आरोप गलत थे और अब हर फिलिस्तीनी की आंखों में सपना है आजादी का और वो सीज फायर के लिए तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि ये जो हर साल 2 साल 6 महीने पर जो इजराइल हम पर हमला करता है, कब्जा करता है, इससे हमें मुक्ति चाहिए और हमारी 1 इंच जमीन इजराइल को लौटानी पड़ेगी, नहीं तो इजराइल से युद्ध लंबा चलेगा। पहली बार जो है खाड़ी देश एकजुट हुए हैं फिलिस्तीन के पक्ष में। पहली बार 145 देश जो है फिलिस्तीन के साथ है और एक भी देश इजराइल के साथ खड़ा होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब साफ है कि इजराइल को फिलिस्तीन को उसकी जमीन 1-1 इंच देनी होगी, नहीं तो इजराइल खुद खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा। तो सोचिए, 75 साल के बाद दुनिया को सोशल मीडिया के दम पर, यूट्यूब, एक्स, ट्विटर, फेसबुक के दम पर पता चला, मोबाइल के जरिए दुनिया को पता चला कि दरअसल पीड़ित जो है देश फिलिस्तीन है और आतंकी देश इजराइल है। भारत में भी लगभग यही स्थिति इस देश के 90% लोगों की बातें अब पहुंचने लगी है। तो इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर पूरी दुनिया नजर गड़ाए हुए है और फिलिस्तीन अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, जिसमें 7 पड़ोसी देश उसके साथ है, पूरा खाड़ी देश साथ है, हथियार सप्लाई कर रहा है। यहां तक कि एशिया में चीन, नॉर्थ कोरिया, ईरान, रूस, ये सारे देश हथियारों की सप्लाई कर रहा है फिलिस्तीन हमास के लिए और वो पूरी दुनिया उसको मदद भी कर रहा है और इजराइल अलग थलग पड़ गया है। अब साफ हो गया कि आतंकी देश फिलिस्तीन नहीं इजराइल है। तो युद्ध के 44वें दिन की जो है सबसे बड़ी अपडेट थी कि पूरी दुनिया फिलिस्तीन के साथ खड़ा है और इजराइल अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और कुछ दिनों में उसे घुटने टेकने पड़ेंगे और 1-1 इंच जमीन जो है फिलिस्तीन को लौटाना पड़ेगा, क्योंकि फिलिस्तीनी जो है अब आजादी की लड़ाई का मन बना चुका है। वो किसी कीमत पर अब समझौता नहीं करना चाहते। वो अपना घर गवा चुके हैं, परिवार गवा चुके हैं, बच्चे गवा चुके हैं, अपना देश नहीं गवाना चाहते। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो को लाइक करें ना करें, शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे सच्चाई दुनिया को पता चल सके, जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाती। बहुत बहुत शुक्रिया।